गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रोकरेजेस जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी, सभी ब्रोकरेजेस इस नंबर को लेकर पॉजिटिव है। उनका मानना है कि इन लाइन ही आए हैं, तो मोटा मोटी रिजल्ट ठीक लगे हैं एचसीएल टेक के सारे ब्रोकरेज को। लेकिन कुछ स्टैंड्स उन्होंने डिफरेंट दिया है। अभी आपके स्क्रीन पर इस वक्त नुवामा कह रहे हैं कि बाई कर सकते हैं, 1700 का टारगेट प्राइस रख दिया है। नोमुरा का भी कहना है कि आप बाई कर सकते हैं, 1670 का टारगेट प्राइस। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि वो इक्वल वेट है, 1600 का टारगेट प्राइस। साथ ही सिटी ने न्यूट्रल की कॉल दी है, 1510 रुपये प्रति का टारगेट प्राइस। और जेफरीज कह रहे हैं आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, 1490 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। जेफरीज का मानना है कि Q4 इन लाइन रहे, नतीजे जो आए हैं वो अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। लेकिन डील्स में जिस तरीके से मजबूती देखने को मिली है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो ग्रोथ गाइडेंस है, जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे, 2 से 5% सीसी ग्रोथ गाइडेंस, ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसको इन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया है। इसके अलावा फाइनेंशियल 2026-28 के दौरान सालाना 9% का ईपीएस ग्रोथ का भी वो अनुमान लगाकर चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात अंडरलाइन की है कि शेयर जो है अभी फिलहाल उनको महंगे नज़र आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा होल्ड की कॉल आ रही है। नोमुरा का कहना है कि Q4 अनुमान के नतीजे ही रहे और जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट की तरफ से जो आई है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के बेहतर है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं, 1670 का टारगेट प्राइस। सिटी हालांकि जो न्यूट्रल है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नज़रें बनी रहेंगी। एक तो न्यू डील किस तरह से वहाँ पे काम होता है, हेड काउंट जिस तरीके से इस बार -2% रहा है साल दर साल, वहाँ पे कैसे रणनीति बनती है कंपनी की, क्या वहाँ पे और इजाफा देखने को मिलता है, उस पर नज़र रहेगी। रेवेन्यू गाइडेंस ठीक रहा है कंपनी का। मैनेजमेंट जी की जो कमेंट्री आई कि इन्वॉल्वमेंट बहुत असर्टन है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर लगे हैं ब्रोकरेजेस को। इसलिए फिलहाल न्यूट्रल की कॉल सिटी की तरफ से। ओके, चलिए ये हो गया। ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। एक एक करके आपके स्क्रीन पर इस वक्त सभी ब्रोकरेजेस की राय आएगी। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट हैं, उनका कहना है कि 1900 पहले तो 1941 का उन्होंने टारगेट प्राइस रख दिया है। नोमुरा भी कह रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को बाई कर सकते हैं, 1873 का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आता हुआ। जेपी मॉर्गन्स न्यूट्रल हैं और उनका टारगेट प्राइस है 1700 रुपये प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि एबिट मार्जिन आप देखें सारे सेगमेंट में अच्छे रहे, एक्सपेक्टेशन से अच्छे रहे, उम्मीद से जो बेहतर नतीजे कंपनी ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं सारे ब्रोकरेजेस को अट्रैक्ट किया है। रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर, स्पेशली जो यतिन जी भी मेंशन करते हैं लॉयड, वहाँ पे 40% की ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल। मार्जिन एक्सपेंशन आप देखें तो इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखने को मिला है। तो ये तमाम चीज़ें मॉर्गन स्टैनली ने भी गिनाई। नोमुरा का भी मानना है कि केबल सेगमेंट में देखें आप तो वहाँ पे हेल्दी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट थोड़े उन्होंने कहा है कि अभी और इस पे काम करेंगे। वही जेपी मॉर्गन ने भी इस बात को अंडरलाइन किया। उनका मानना है कि नियर टर्म में डिमांड को लेकर जो कॉशियस रुख है वो थोड़ा कहीं ना कहीं निराशाजनक है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की जिन्होंने कॉल दी है, उनका मानना है कि Q4 में आप देखिए रेवेन्यू, एबिटा, पैट ग्रोथ सभी ठीक रहा है, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहा है, लेकिन मैनेजमेंट उतनी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आई। उनका मानना है कि अभी वो फोकस कर रहे हैं कंसिस्टेंट मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उनको अपना एसी मार्केट जो है वहाँ पे ग्रोथ करनी है, वहाँ पे स्केल अप करना है अपना प्रेजेंस। ने बताइए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पे, हालांकि उन्होंने थोड़ा ब्रोकरेज का भी बताया रुख, बेरिश ही नजर आ रहे हैं, बेरिश ही नजर आ रहे हैं। और डिटेल में मैं इसको एलाबोरेट करके बताती हूँ क्या है स्टैंड। सिर्फ नतीजे बोला था, ये ब्रोकरेज में भी घुस गए। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट कह रहे हैं और उन्होंने 290 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया। नोवामा कह रहे हैं आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल ये स्टॉक, 280 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। नोमुरा ने कहा है कि रिड्यूस है ये, 230 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। और गोल्डमैन जैक्स ने कहा है इट्स अ सेल, 224 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। महिंद्रा फाइनेंस के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं लगे ब्रोकरेजेस को। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि पैट मिस हुआ है, बैड लोन फॉर्मेशन और क्रेडिट कॉस्ट हालांकि मॉर्गन स्टैनली के अनुमान से ठीक था। ईपीएस में कटौती की गई है, फाइनेंशियल 2026 में के लिए ईपीएस में कटौती की गई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। गोल्डमैन जिन्होंने कहा है कि सेल है, उनका मानना है कि एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ख़राब आए नतीजे और बिजनेस मोमेंटम आगे भी स्लगिश रह सकता है। स्पेशली आप देखें जिस तरीके से ट्रैक्टर सेगमेंट की स्ट्रेंथ थोड़ी कम नज़र आ रही है उनको, इसलिए गोल्डमैन कह रहे हैं कि इट्स अ सेल। नोवामा जो कह रहे हैं कि आप होल्ड कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि
हाँ, एनआई वीक रहा है, डिसबर्सल ग्रोथ भी वीक रहा है, एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट रहा है क्वार्टर 4 में। साथ ही आप देखें 30 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर यील्ड में वहाँ पे नरमी देखने को मिली है, इसलिए फ़िलहाल आप इसको होल्ड कर रखते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि क्रॉस साइकिल आप देखें तो वहाँ पर भी अभी फ़िलहाल एक नरमी देखने को मिल सकती है, इसलिए इट्स अ होल्ड।